मैं बता दूं आपको, इतना तो नहीं कह सकता हूं कि टिकट अभी कंफर्म किसकी होगी, लेकिन इतना आपको अवश्य बता दें आपके चैनल पर कि पंडोल का बेटा ही लड़ेगा चुनाव और इस बार जीत के विधानसभा जाएगा। ये बात हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। यहाँ एनडीए से टक्कर होगा, कहीं कहीं सीट पर, कोई एक आध सीट पर। हम 10 के 10 सीट आज इस भीड़ को देखते हुए आज इतनी जोश से बोल रहे हैं कि 10 की 10 सीट हम जीतने जा रहे हैं। हम तो जिला अध्यक्ष, हम जिला के ही रिपोर्ट बताएंगे। कुछ नए भी एससीसी मेंबर आए हैं, मजबूती से वो काम कर रहे हैं, आज भी बहुत मजबूती से यहाँ पर आए हैं। हमको लग रहा है कि जन स्वराज परिवार बढ़ रहा है, इसलिए मधुबनी के जितने भी जनता है, अगर कोई असुविधा हुआ है इस रैली में, इसके लिए जन स्वराज की तरफ से हम माफी मांगते हैं, लेकिन साथ ही उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने बिहार बदलने में कंधा देने के लिए समवार स्कूल पढ़ाए और शांत जी की बात को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार का जो है गौरवशाली इतिहास रहा आजादी के समय, उसके बीच के कालखंड के बारे में प्रशांत किशोर जी का कहना है कि ये चरमराने की स्थिति आ गई, बहुत खराब स्थिति आ गई। क्या मुख्य वजह था? वजह तो एक के तो शिक्षा चौपट हो जाना, शिक्षा चौपट हो जाना मुख्य वही है। जब आपको धरातल में जाना है, आपके परिवार को गरीबी में जाना है, आपके परिवार को जो है निम्न वर्ग में जाना है, तो आपके घर में शिक्षा का अभाव होगा, तभी जाना होगा। जब आप शिक्षित होंगे, जब आप सरस्वती की आराधना कर लेंगे, तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। तो जिसके पास सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए विद्या होना जरूरी था, जिसको लालू जी और नीतीश कुमार ने दोनों मिलकर चौपट कर दिया। अब प्रशांत किशोर जी आए हैं, विश्व स्तरीय शिक्षा की बात करने आए हैं। ये स्कूल को जो है सो हाईटेक करने के लिए बात करने के लिए आए हैं। हमारे जो विद्यार्थी पलायन कर जाता है ट्यूशन की तैयारी करने के लिए, उनको रोकने की बात करते हैं। यहाँ मजदूर जो पलायन कर जाता है उनकी रोकने की बात कर रहे हैं। ये सिंगल कोई अगर बात कर रहा है तो प्रशांत किशोर। आप तो पलायन पर बहुत लोग बोल रहे हैं, हमारे मोदी जी भी बोलने लगे हैं। अब इतना दिन तो श्रमिक ट्रेन उनको चाहिए माने गुजरात को डेवलप करने के लिए, अब बोलने लगे हैं कि पलायन भी मुद्दा है, कि यहाँ पर बंदर का आतंक ज्यादा है विधानसभा, जिसको कोई नहीं कह रहा है। तो बहुत जल्दी उस आतंक को निपटने के लिए वन विभाग से हम लोग बात किए हैं। सारा ताकत है जन स्वराज की। बहुत कुछ घोषणा आपको अभी बाकी है, बहुत कुछ घोषणा वो करेंगे और घोषणा करना चाहिए। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर उनका घोषणा करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हवाई अड्डा के साथ पूर्णिया में 2-4 फैक्ट्री लगा दे, एक गन्ना फैक्ट्री लगा दे, किसान की उन्नति को दुगना कर दे। यही अपील आप लोग के माध्यम से हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में करना चाहते हैं।